घटनाओं का सिलसिला लगातार तेजी से चलता जा रहा है और घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इस हालात में ऐसा लगता है कि समाज के कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जिनके खिलाफ कानून का जो उल्लंघन है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता के अनुसार कानून को और भी सख्त और मजबूत बनाने की जरूरत है। जैसे या फिर कानून का पालन अच्छी तरह नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसी घटनाएं, ऐसी वारदातें बढ़ती जा रही हैं। एक मध्य प्रदेश का जिला होता है, राजगढ़ नाम है जिले का, घटुआ मऊ थाना लगता है। यहाँ पर एक महिला के साथ उसका सास ससुर बहुत ही मारते पीटते हैं, रात भर मारते पीटते हैं। यहाँ तक कि जब उनके गुस्सा का ठिकाना नहीं होता है और इतना गुस्सा होता है कि बहू के कपड़े उतरवा करके मारते हैं और रात भर मारने के बाद में सुबह 4 बजे उसके प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्ची का पाउडर भी भर देते हैं। ये ससुर की इतनी घिनौनी हरकत देख करके बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी है। आप सुन रहे हैं कौशल किशोर के साथ सच्ची घटना। मैं आपको विस्तार से इस घटना के बारे में बताता हूँ। ये बस एक आपसे निवेदन है, अगर कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और सतर्क रहें, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। दरअसल ये कहानी मध्य प्रदेश का राजगढ़ एक जिला पड़ता है जहां पर घटुआ मऊ थाना लगता है। यहाँ परिवार के मुखिया का नाम राम अवतार है और इनकी एक बहू है जिसका नाम प्रियंका है और इसके लड़के का नाम, जो पति का नाम है प्रियंका के, वो अवधेश है। घटना 20 दिसंबर रात की होती है जब 9 बजे प्रियंका के पास फोन आता है कि बहू, हम लोग शादी से वापस हो रहे हैं। इनके प्रियंका के सास ससुर शादी में कहीं गए हुए थे। जब वहां से वापस होते हैं तो फोन करते हैं कि बहू मैं शादी से वापस हो रहा हूँ और रात के 8:30 और 9 के बीच मैं घर पहुंच जाऊंगा, इसलिए दरवाजा खुला रखना या बाहर से बड़ा गेट बंद करने की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ। पति इसका होता नहीं है, मौके पर पति कहीं और होता है। जब ऐसा फोन आता है तो बहू इंतजार में बैठी होती है। तब तक एक पड़ोसी होता है जिसका नाम निखिल बताया गया है। ये निखिल आता है एक नीमोलाइजर मशीन मांगने। इसे मालूम था, इस लड़के को, निखिल को, कि जो हमारे पड़ोसी लोग हैं वो नहीं है और केवल उनकी बहू अकेले है, इसलिए वो निखिल आता है मशीन मांगने के लिए नीमोलाइजर की। जब नीमोलाइजर की मशीन मांगता है तो वो जो प्रियंका है वो अंदर कमरे में नीमोलाइजर की मशीन में पानी भर के देने के लिए कहता है तो पानी भरने लगती है। तब तक ये निखिल कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है और कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है और महिला को जमीन पर गिरा करके उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है। ये सारा इसके साथ जबरदस्ती हो रहा है। महिला ने बताया है कि इसका काफी दिनों से इस लड़के के साथ बहुत ही तनातुनी चल रही थी। ये लड़का इसके काफी पीछे पड़ा हुआ था। जो प्रियंका थी वो काफी सुंदर और सुडौल थी। इसकी नीयत खराब हो चुकी थी। यह कई बार प्रयास कर चुका था इस प्रकार के बदतमीजी करने के, लेकिन उस दिन इसने घर में अकेला देख इस औरत के साथ बदतमीजी करता है और जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश करता है, बलात्कार करता है और जबरदस्ती इस पे सारे आरोप भी थोपने की कोशिश ये करता है कि मैं अपने आप का बचाव कर लूंगा और दरवाजे को अंदर से बंद करता है। लेकिन तभी एक गाड़ी द्वारे पर आती है। बाहर एक गाड़ी की आवाज सुनाई पड़ती है। यह दरवाजा खोल करके भाग लेता है आरोपी और जब जानता है पकड़े जाएंगे तो जैसे ही अंदर से बाहर होने लगता है ये, और तो क्या देखता है कि उसका जीजा, जो औरत है, उसका ननदोई बाहर से अंदर के लिए दाखिल हो रहा है। वो पड़ोसी वहीं पर पकड़ा जाता है और साफ शब्दों में यह कह देता है कि आपकी बहू ने मुझे बंधक बनाने की कोशिश की, मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी। मैं अंदर नीमोलाइजर मशीन मांगने के लिए आया था और ये मुझे
जाने से रोक रही थी, जाने नहीं दे रही थी। तो वो उसका जीजा होता है, उसे भी रोक लेता है, लेकिन वो झटापटी में निकल जाता है। और उसके साथ सास ससुर भी उसके साथ में ही थे। अंदर को प्रवेश करते हैं और महिला को देखते हैं अपने प्रियंका को कि कपड़े संभालने में जुटी हुई है। इस पर वो लड़का तो चला जाता है, निखिल नाम का लड़का चला गया, और अब बहू के साथ आरोप जो लगाया उस लड़के ने, तो ये लोग बहू पे इतना गुस्सा हो जाते हैं कि बहू को लात घूंसों से पूरी रात मारते हैं। पूरी रात इस बहू को अपनी लात घूंसों से मारते हैं, और मारने के बाद में किसी को भी परिवार में इस पर दया नहीं आती है। सबसे दया की भीख मांगती है, अपनी गलती को कहती है कि ये मेरी गलती नहीं है, मैं जबरदस्ती इसके चक्कर में फंस गई थी, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है। लड़की हजारों मिन्नतें करती है, बहुत ज्यादा हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन कोई इसकी सुनने वाला नहीं था। सभी को लगता है कहीं ना कहीं कि खास तौर से इस लड़की की ही गलती है, ये औरत ही गलत है। इसलिए सास ससुर यहाँ तक कि घिनौनी हरकत करते हैं, ऐसी हैवानियत करते हैं कि इसके जो ससुर होता है कपड़े उतरवा देता है, और कपड़े उतरवाने के बाद नंगे शरीर पर बहुत से लोहे के राड को गरम करके, लोहे के राड को गरम करके इतना मारते हैं, इतना मारते हैं कि इसकी सारी हालात खराब हो जाती है। दिल दहला देने वाली कहानी है ये, दिल दहला देने वाली घटना है कि ऐसे लोग समाज में, इस प्रकार के अराजक तत्व हैं जो बहू बेटियों को इस तरह से, जो भी हरकतें होती हैं, लेकिन एक ससुर होने के नाते जिस प्रकार से इसने हैवानियत की, कपड़े उतरवा करके कम से कम 40 राड गरम करके मारे गए हैं इसको, औरत को। जब औरत रात में बेहोश हो जाती है तब बताया जाता है कि ये लोग आराम से बैठ करके और इसी पर बात करते हैं, उसे कहीं फेंकने की बात करते हैं, इसे कोई जला देने की बात कर रहा है, लेकिन ये औरत अपने होश में ना होकर के सारी बातें इनकी सुन रही थी। तो कोई जलाने की बात करता है, कोई फेंकने की बात करता है, कोई गड्ढा खोद करके उसमें इसे गाड़ देने की बात करता है। ऐसी बातें सारी वो प्रियंका सुन रही थी, लेकिन उसे अपने बारे में कुछ भी पता नहीं था, उसे होश नहीं था, वो उठ नहीं सकती थी, वो अधमरी जैसी अवस्था में हो चुकी थी। उसके बाद में जब उसे होश आता है तो वो फिर से भागने की कोशिश करती है, वहां से निकलने की कोशिश करती है। तब इसका ससुर इसके प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्च का पाउडर डाल देता है। जहां तक हैवानियत करता है कि एक ससुर होकर के शर्मनाक घटनाएं करता है जिसे शर्म नहीं आती है, और इसके प्राइवेट पार्ट में वो लाल मिर्च का पाउडर डालता है। लड़की तड़पती हुई, कराहती हुई, जैसे तैसे अपने आप को फिर मरने के नाटक में ढाल लेती है, बेहोशी के नाटक में ढाल लेती है और चुपचाप पड़ी रहती है। अब वो समझ जाती है कि अगर मैं कुछ भी अधिकांश बोलूंगी, कुछ ज्यादा बोलूंगी, मुझे ये लोग समझेंगे कि ये जीवित है, तो मारने की पूरी कोशिश करेंगे, जान लेने की पूरी कोशिश करेंगे ये। तो अपने आप को संभाल करके अचेतना की अवस्था में पड़ी रहती है। ये कम से कम 3 घंटे पड़ी रहती है। किस तरह से इसने काटा होगा वो समय 3 घंटे का। इसके बाद में उसको, उसका पति सुबह आता है, उसे रात में फोन किया गया, वो सुबह 6 बजे आ जाता है, और 6 बजे आने के बाद में उल्टे पत्नी को इस हालात में देखता है, और पत्नी की कोई सुनता तो है नहीं, ना वो बोलने लायक ही है अब इस समय। तो जब देखते हैं कि इस तरह से इसका ये हाल हो गया है, पति देखता है तो वो भी कहता है कि इसने हमारे कुल में, इसने हमारे खानदान में जो बदनामी का आरोप लगा दिया है, जो बदनामी का दाग लगा दिया है, इसके लिए सजा यही है कि जैसा हुआ वैसा हुआ, अब इसे कहीं ले जाकर के फेंक देते हैं। तो वो गांव के बने हुए तालाब में
अभी ठंडक का मौसम है, बहुत कम ही लोग 5:30 और 6 के बीच में जगे हुए थे और चुपके से गाड़ी पे बिठाता है और एक और दूसरे साथी को लेता है जो इसका जीजा है, उसे ले जा करके पकड़वा करके इसे, जो लोग मिलते भी हैं तो दवा लेने जाने का बहाना करके बता करके चले जाते हैं और गांव के पास जो 1 किलोमीटर की दूरी पर एक तालाब होता है उस तालाब में इसे डाल देते हैं। लेकिन जिसे बचना हो और जो आरोपी थे जिनके गुनाहों की सजा मिलना हो तो इतनी जल्दी मौत होना संभव नहीं होता है। इन आरोपियों को सजा मिलनी थी और उस लड़की का जीना था, इसलिए वहां पर कुछ लोग जैसे ये डाल करके जाते हैं वो किनारा पकड़ लेती है जैसे तैसे अपने आप को, अपना सर बाहर रखे हुए चीखने और चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर जाए कौन, इतनी दूर का तालाब था। लेकिन कुछ लोग अपने गेहूं के खेत में पानी लगाने के लिए सुबह सुबह उस तालाब में जो इंजन बांधने की कोशिश करने जाते हैं, इंजन बांधने का प्रयास करते हैं तो देखते हैं कि कोई महिला वहां से चिल्ला रही है, चीख रही है। तो ये दो लोग जाकर के उसे बाहर निकालते हैं और पूछताछ करते हैं कि क्या हुआ है। तो दूसरे गांव के लोग थे, ये जो पड़ोसी गांव था वहां से ये लोग थे दोनों, वो दोनों लोग इस औरत को बाहर निकालते हैं। किसी ने इसके मायके वालों को फोन किया, जब इसने जैसे तैसे उल्टी सीधी हालात में अपना नंबर वंबर बताया घर का, तो वहां नंबर पे फोन करते हैं। फोन करके इसके माता पिता को बुलाया जाता है, माँ बाप आते हैं इसके और वहीं पर बहुत परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अथाह रोने चिल्लाने लगते हैं। बहुत गरीब परिवार के ये, प्रियंका के माँ बाप भी बहुत गरीब ही थे। तो उस हालात में ये लोग जैसे तैसे ले जाकर के घटुआ मऊ थाना में एफआईआर करते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं। एसएचओ राम नारायण अवस्थी ने इस लड़की की रिपोर्ट लिखता है और लिखने के बाद में जो भी सिपाही कर्मचारी हैं थाने में, पुलिस टीम पूरी जाकर के उस घटुआ मऊ के इलाके से इन लोगों को तुरंत गिरफ्तार करती है। 2 आरोपी, इसकी सास और इसका जीजा मिल जाता है, पर इसका ससुर अभी भी फरार है। उन लोगों को उठा के लाते हैं, पूछताछ करते हैं तो वो सब इसी औरत पे ही आरोप लगाते हैं कि हम लोगों ने इसे कुछ भी नहीं कहा है और ना ही इसके साथ कुछ भी किया है। खैर वो तो अपने बचाव में जो भी कह रहे हैं, लेकिन लड़की ने जो बयान दिए वो सीधे बयान यही थे कि मेरे साथ रात भर इन लोगों ने मारपीट की, बहुत ही हमें मारा गया है और लोहे की राड को गर्म करके, रात में आग जला करके उसे गर्म करके हमें उससे मारा गया है। और ससुर के खिलाफ आरोप लगाती है कि इसने हमारे गुप्तांगों में लाल मिर्च भरी है। मैं चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन किसी भी परिवार के सदस्य को मेरे ऊपर दया नहीं आई है। मेरे साथ जो भी हुआ बहुत ही, और इसका पति जो अवधेश होता है वो भी बहुत ही घटिया किस्म का व्यक्ति निकलता है कि पत्नी की कोई बात सुनता भी नहीं है और उसे बताने की हालात में भी नहीं थी, पर उसे बाहर जाकर फेंकवा देता है। इसका मेन आरोपी जो निखिल होता है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि आखिर रात में हुआ क्या है, तो वो समझ नहीं पाता और वो अपने घर पर ही लेटा होता है। जब इसके खिलाफ लड़की बताती है तो उस निखिल को पहले गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जाती है। तो जैसा ही वो लड़की उस पर आरोप लगाती है, पुलिस उसी अनुसार कार्रवाई करती है और निखिल को बहुत मारपीट के बाद निखिल अपनी पूरी जो भी सच्चाई हो कहता है कि मैं काफ़ी दिन से इस लड़की का पीछा कर रहा था और इसका मैं बहुत ही पुराना आशिक हूँ, इस तरह से बात करता है। तो पुलिस ने कहा कि ठीक है, अब आशिकी आपको कम से कम 10 साल जेल में दिखानी होगी, वहीं जा कर के बैठ कर के इसके नाम का माला जपना। उसे
376 के जुर्म में, बलात्कार के जुर्म में उसे जो भी प्रावधान है मुकदमा दर्ज करके इसको जेल भेज दिया जाता है। इधर इसका जो सास और ससुर है, इसके जीजा पर भी आरोप लगाया जाता है। जो भी आरोप है उसे भी पुलिस कार्रवाई के दौरान उसे भी जेल भेजती है। और इसके ससुर को जो भी इस लड़की के कानून में धारा बन रही थी उस प्रकार से उसको भी और उसके पति को भी धारा 307 में जान से मारने की कोशिश का जो मुकदमा बनता है उसका उस पे मुकदमा लगाया जाता है और उसे भी जेल भेजा जाता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी कार्रवाई है कहीं ना कहीं कम है। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा कार्रवाई की जाए। इन लोगों को जो इतनी बड़ी हैवानियत की कहानी रचते हैं, जो इतनी बड़ी हैवानियत की घटनाएं घटाते हैं, इनके साथ जो भी जितना हो सके उतना कठोर से कठोर दंड दिया जाए, ताकि जो होने वाले जुर्म है, जो होने वाली ऐसी घटनाएं हैं बहू बेटियों पर हो रही हैं, कहीं न कहीं रुकने का नाम लें। मैं कौशल किशोर आप लोगों को जैसी जानी वैसे सुना दी। मैंने ये कहानी पढ़ी तो आप लोगों को वीडियो के द्वारा शेयर की। कहानी कैसी लगती है हमारी, कहानी कैसी है हमारी, जो आरोपी हैं इनके अनुसार जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो अच्छी हैं, बुरी हैं, सही हैं, इतना होना चाहिए था या इससे ज़्यादा भी कार्रवाई हो? हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर भेजें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं रोज़ रात 8 बजे आपको यूं ही रोचक कहानियाँ सुनाता रहूँगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार और हमारा वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम दिल से बहुत के आपके आभारी हैं। नमस्कार।